सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ है इस नए एनएमसी के गैजेट नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नया फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 जो गैजेट था उसके अगेंस्ट में, जिसमें डबल बेंच के जो जस्टिस हैं उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है एनएमसी को और उनसे जवाब मांगा गया है। जैसा कि इसमें 4 पॉइंट्स मेनली बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है 54 मंथ्स की जो कोर्स ड्यूरेशन है उसको कंपल्शन, उसकी बाध्यता एनएमसी नहीं डिसाइड कर सकती है। उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा गया है। सेकंड में दिया गया था कि रिट पिटीशन में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि यदि डबल इंटर्नशिप स्टूडेंट करता है उस कंट्री में भी जहाँ से ग्रेजुएट हो रहा है फिर यहाँ के करता है तो उसको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने में विलम्ब होगा या उसको डिले होगा, यानी कि क्योंकि ऑलरेडी 1 साल का कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जो कंट्रीज़ ऑलरेडी इंटर्न कराती थी पहले, जिनका इंटर्नशिप वैलिड था, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना, इनकी इंटर्नशिप वैलिड थी। यदि किसी स्टूडेंट ने वहाँ किया है और यहाँ आके वापस इंटर्न करता है तो वो उसके लिए 1 साल की बर्डन बढ़ा देता है। और रिसेंटली केरला हाई कोर्ट में भी इस चीज़ के ऊपर आया था, डिसीजन आ चुका था कि यदि आपने इंटर्नशिप एक बार कर ली है और आपकी इंटर्नशिप वैलिड है तो आपको ड्यूल इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी। मीनवाइल इसके बाद ही ये गैजेट आया तो वो भी इसमें एक आधार बनाया गया है। तीसरे नंबर पे डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरीके से जो वहाँ के लोकल इमिग्रेशन में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लोकल स्टूडेंट्स के जैसे आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसके ऊपर भी बताया गया है कि किस तरीके से इमिग्रेशन में जो प्रोसेस होगी उसका बर्डन, फाइनेंशियली बर्डन स्टूडेंट पे कितना आएगा यदि ये सब लागू होता है तो। और फोर्थ पॉइंट में ये था कि नेशनल मेडिकल कमीशन अब्रॉड की मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह डिसाइड नहीं कर सकता है और ना ही उनकी कोर्स ड्यूरेशन वगैरह डिसाइड कर सकता है, क्योंकि एनएमसी सिर्फ इंडिया में है और वो इंडियन कॉलेजेस की अथॉरिटी है और उनको ही वो मेंटेन करने के लिए या जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस है वो इंडिया में ही मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देने का काम करते हैं। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं उन पर क्या रिप्लाई आएगा, ये 28 फरवरी की डेट है, 28 फरवरी 2022। लेकिन इन सब पे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यदि 54 मंथ्स के लिए हाई कोर्ट से परमिशन आती है कि 48 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन भी वैलिड है तो 2022 में जो स्टूडेंट्स 4 इयर्स के एमडी ड्यूरेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम बचेगा, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए टाइम बचेगा। सेकंड नंबर पे यदि जो ड्यूल इंटर्नशिप है यदि उसमें भी हमारे फेवर में आता है कि भाई आपको 1 टाइम इंटर्न करनी है तो स्टूडेंट्स को 1 साल की इंटर्नशिप की जो बाध्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे जैसा कि रेगुलर बताया था कि इमिग्रेशन वगैरह का जो पैसा है वो बचेगा कौन सा वाला, कि यदि आप स्टूडेंट वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आपको वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। चौथे नंबर पे जो बताया था कि आप एनएमसी उनको रेगुलेट नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो अब्रॉड के इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके खुद के अपने कंट्री में सबके मिनिस्ट्री के नीचे हैं, कभी किसी का कोई और गवर्निंग बॉडी है, वो सारा यहाँ से नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि 28 की हियरिंग में क्या निकल के आता है, क्या रिप्लाई एनएमसी अपनी तरफ से करती है, वो सब 28 के बाद हमें पास अब जो भी अपडेट आएगी हम आपको अपडेट रखेंगे। आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद।